तो देखिए, जिस तरह की खबरें लगातार भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर आ रही थी, निश्चित तौर पर ये हमें डरा देने वाली थी। कारण ये था कि अमेरिका के साथ संबंध हमारे अच्छे होना हमारी भविष्य की परियोजनाओं के लिए आवश्यक है। स्पेशली अगर बात की जाए तेजस परियोजना की, तो ये तो अमेरिका के दम पर ही चल रही है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया इंजन हम लोग हमारे शुरुआती विमानों में इस्तेमाल करेंगे। बाद में हमारे खुद के विकल्प जरूर होंगे, लेकिन इस परियोजना को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकन इंजन की आवश्यकता हर हाल में होगी। ऐसी परिस्थिति में संबंध खराब हो जाना, इसका मतलब इन परियोजनाओं पर एक तरह से ब्रेक लग जाने जैसा होगा। लेकिन अब अच्छी बात देखने के लिए ये मिल रही है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे देशों का महत्व समझ रहे हैं और एक दूसरे के साथ संबंधों को लगातार सुधारा जा रहा है। इसी कड़ी में कुल 2 खबरें निकल कर आई है, जिनको लेकर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप अपने खुद के इस चैनल MP12 को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, पहली खबर की अगर बात की जाए तो अमेरिका द्वारा, एक्चुअली अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा, जो भारत को F404 के जो तीसरे इंजन की डिलीवरी HAL को करनी थी, जो कि अगस्त मंथ की ही डेडलाइन थी, लेकिन ये लोग उस डेडलाइन को मिस कर देते हैं। अब बताया ये जा रहा है कि वो तीसरा इंजन HAL को मिल चुका है। जी हाँ, ये एक अच्छी और सकारात्मक खबर मानी जा सकती है, क्योंकि अगस्त में जो डेडलाइन थी और उस दौरान जो तीसरा इंजन हमें नहीं मिल पाया, ये वही दौर था जब भारत अमेरिका के संबंध काफी ज्यादा खटास में पड़े। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हम लोग बाध्य हो जाते हैं इस बात को कंसीडर करने के लिए कि संभवतः ये डेडलाइन इसीलिए मिस की हो ताकि ये लोग भारत को एक संदेश दे पाए कि देखिए, हम आपकी परियोजनाओं को आगे रोक सकते हैं। लेकिन अगर अब डिलीवरी वापस शुरू हो चुकी है तो ये भी माना जा सकता है स्वतः कि भारत अमेरिका के संबंध पटरी पर आ रहे हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इसी महीने के खत्म होने तक हमें चौथा इंजन भी मिल जाएगा। इसके बाद अक्टूबर मंथ तक 3 से लेकर 5 इंजन और अतिरिक्त रूप से हमें मिल सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि 99 इंजन हमने अमेरिका के F404 खरीद रखे हैं, जिनकी डिलीवरी इसी वर्ष इन्होंने शुरू की है। ये हमारे शुरुआती 83 तेजस मार्क 1A में इस्तेमाल होने हैं। ये इंजन जब सही समय पर डिलीवर होने शुरू हो जाएंगे, इसके बाद हम लोग 113 की संख्या में नया ऑर्डर देंगे, जो कि अतिरिक्त 97 तेजस मार्क 1A के ऑर्डर के लिए काम आएंगे। अब अगर अगली खबर की बात की जाए तो ये खबर सीधे जुड़ी हुई है भारतीय वायुसेना के 114 विदेशी विमानों की खरीद को लेकर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि MRFA को लेकर काफी लंबे समय से भारत के अंदर डिस्कशन किया जा रहा था, लेकिन कोई भी पुख्ता जानकारी या कोई भी पुख्ता स्टेप इस फील्ड में हम लोगों ने नहीं उठाया था। लेकिन अब कुछ खबरें निकलकर ऐसी आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने भारतीय वायुसेना ने 114 की संख्या में रफाल विमान खरीदने को लेकर प्रस्ताव रख दिया है। जी हाँ, यानी भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए रफाल विमान उपयुक्त हैं और इन्हें हमारी जरूरत के लिए खरीदा जाए। अब इसके तहत बताया ये जा रहा है कि इन विमानों का निर्माण भारत के अंदर ही होना है, जिसमें 60% तक का स्वदेशी कंटेंट इस्तेमाल किया जाना है। 60% इंडिजिनाइजेशन किसी भी विमान का अगर होता है और वो आप खरीदते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। इन फ्यूचर किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ आए तो आपको बड़े स्केल पर फ्रांस के ऊपर निर्भर नहीं होना होगा। साथ ही रफाल की MRO फैसिलिटी, इसके अलावा रफाल में इस्तेमाल किए जाने वाले M88 इंजन की फैसिलिटी, ये सब कुछ भारत में इन्हीं के साथ स्थापित करा दी जाएगी। यानी MRO फैसिलिटी से लेकर इसका 60% तक का स्वदेशी कंटेंट आप घर पर ही बनाइए और उसका इस्तेमाल करके इन रफाल विमानों को भारत में ही बनाइए। बताया ये जा रहा है कि ये डील जब कंडक्ट होगी तो इसमें अनुमानित 2 लाख करोड़ रुपयों का खर्च आएगा। इसे अगर हम लोग डॉलर के टर्म में कन्वर्ट करें तो लगभग 22 बिलियन डॉलर्स के आसपास की ये डील पड़ती है। तो काफी ह्यूज अमाउंट है, काफी बड़ी डील हो सकती है। तो लेट्स सी कि इस डील को ऑफिशियली कब साइन किया जाता है। आगे का रोडमैप कुछ इस तरह का बताया जा रहा है कि भारत के डिफेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक बोर्ड का गठन किया जाएगा। ये बोर्ड आने वाले कुछ सप्ताह में इस डील को लेकर आगे का रोडमैप तैयार करेगा। संभावना ऐसी बताई जा रही है कि आने वाले 1 से लेकर 1.5 सालों में इस डील को ऑफिशियली साइन किया जा सकता है। उसके अगले 3 सालों में इनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। ये शुरुआती डिलीवरी हमें फ्रांस से रेडीमेड बने हुए रफाल मिलेंगे और इन्हीं 3 सालों के बीच में भारत के अंदर इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को स्थापित किया जाएगा। उसके बाद भारत में ही निर्मित रफाल विमान हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। तो कहने का मतलब रफाल विमानों को लेकर एक अच्छा खासा इकोसिस्टम भारत में तैयार हो जाएगा। इसे बिल्कुल आप कंपेयर कर सकते हैं Su-30 MKI की परियोजना के साथ। इवन यहाँ पर आप ऐसा मान लीजिए कि Su-30 MKI परियोजना से भी ये ज्यादा बड़ी परियोजना और हमारे फेवर वाली परियोजना हो सकती है। इसमें हम लोग वो टेक्नोलॉजीज भी इस्तेमाल कर पाएंगे जो कि हम लोगों ने संभवतः MCA तेजस मार्क 2 के लिए तैयार की है या फिर Su-30 MKI के अपग्रेडेशन के लिए की है। स्पेशली यहाँ पर रडार सिस्टम को लेकर जिक्र हो रहा है। जो विरूपाक्ष रडार सिस्टम हम लोग Su-30 में इस्तेमाल करेंगे, उसके इस्तेमाल की संभावनाएं भी यहाँ पर पर्याप्त रूप से दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो DRDO का वर्सिटाइल वेपन पैकेज है, उसका इस्तेमाल तो हर हाल में इन रफाल विमानों के साथ किया ही जाएगा। अब इन दोनों ही मुद्दों के ऊपर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।